मध्य प्रदेश में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं और उपचुनावों के तारीखों के ऐलान के साथ ही ये पूछा जाने लगा था कि आखिर कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, किसके बीच मुकाबला होगा। अब वो भी साफ हो गया है, दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और यह साफ हो गया कि मुकाबला अब किसके और किसके बीच में होने वाला है। अगर आप हर एक सीट का बारीकी से विश्लेषण देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए रैगांव से प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया है, तो जोबट से सुलोचना रावत को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा लोकसभा से चुनाव मैदान में टिकट दिया है। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो इस समय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अब मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये वो उम्मीदवार हैं जो हमारी झोली में जीत डालेंगे। रैगांव से प्रतिमा बागरी जो संगठन को अच्छे से जानती है, तो पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव पूर्व में समाजवादी पार्टी में जरूर रहे हैं लेकिन अब कमल के फूल से मैदान में उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जोबट, तो वहां से भी सुलोचना रावत मैदान में उतरी है, जो कांग्रेस के साथ रही लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई हैं और वो भी जीत का दावा यहां से कर रही हैं। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल, दो लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरे आदमी को टिकट मिला है, यह भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। तो कांग्रेस ने राज नारायण सिंह को मैदान में उतारा है और कांग्रेस चाहती है कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते वो यहां से जीत दिलाएं, क्योंकि खंडवा एक ऐसी सीट रही है जो कई मर्तबा तो नहीं, 2-3 बार कांग्रेस के खाते में जरूर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट मानी जाती रही है। तो प्रत्याशियों का ऐलान तो हो गया है, टक्कर किस किस के बीच है अब वो जान लेते हैं। शिशुपाल की टक्कर होगी नितेंद्र सिंह राठौर से। नितेंद्र सिंह राठौर हैं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे और उन्हें यहां पर सिंपैथी फैक्टर काम आएगा, काम करेगा उनके लिए। मेहनत जरूर करनी होगी लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राज नारायण सिंह खंडवा से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, उपचुनाव ये होने वाला है। आप ये जान लीजिए कि राज नारायण सिंह के सामने प्लस पॉइंट यह है कि जो विधानसभा की इस समय स्थिति है वो कांग्रेस के खाते में है। कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर है कांग्रेस का, इसलिए उम्मीद यह की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा यहां से होगा। तो वहीं महेश पटेल जो कि जोबट में है, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस को फायदा दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहां पर एक ऐसा वोटर है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। 2003 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो वो वोटर कभी नहीं चिटका और अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ में ही रहा है, इसलिए उनके जीतने के चांसेस ज्यादा ऐसा कांग्रेस को लगता है। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है। कल्पना वर्मा को यहां से टिकट दिया गया है और रैगांव ये वो सीट है जो एससी में आती है और अगर यहां की तस्वीर आप देखेंगे, वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा यहां पर एससी की है। हालांकि मिली जुली संख्या है लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत दर्ज करती रही है। कांग्रेस की अपेक्षा की अगर बात करें तो कांग्रेस जरूर यहां पर कोशिश करेगी जीतने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी यहां पर नजर आ रहा है। तो ये वो उम्मीदवार थे, टक्कर किन किन की होने वाली है ये हमने आपको बता दिया है। अब एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं और जीत का दावा भी किया जा रहा है। ये तो आपने देख लिया कौन से प्रत्याशी का किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। किस प्रत्याशी ने अभी तक किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे हैं और लड़े हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी वासु इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, कौन सा प्रत्याशी कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक सीट की हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर की बात कर लेते हैं। रैगांव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है तो पृथ्वीपुर में कांग्रेस का लग रहा है और जोबट में ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर वहां हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल मृदुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जो सियासी समर है वो अब पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे के मुकाबले के रूप में नजर आ रहा है। सबसे पहले रेगांव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने वहां पे कल्पना वर्मा को मौका दिया है। 2018 में भी कल्पना वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी। युवा प्रत्याशी हैं, करीब 32-33 साल इनकी उम्र है और लगातार यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है। बूथ स्तर से मैनेजमेंट को लेकर इनको काफी ज्यादा जो है वो तजुर्बा हासिल है, क्योंकि संगठन में ये लगातार काम करती रही हैं और पूरा परिवार इनके साथ जब ये चुनावी
प्रत्याशी के तौर पे प्रचार प्रसार के लिए निकलती हैं तो इनके साथ इनका पूरा जो परिवार है वो नजर आता है। तो वहीं प्रतिमा बार्गी को जो है बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भी महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है, चूंकि जो रेगांव विधानसभा सीट है यहाँ पर एसटी एससी फैक्टर काफी ज्यादा मायने रखता है। तो दोनों ही महिला प्रत्याशियों के बीच दोनों ही युवा प्रत्याशी भी हैं और दोनों को संगठन में काम करने का काफी ज्यादा तजुर्बा है। जिला महामंत्री हैं प्रतिमा, अगर बीजेपी की बात की जाए तो लंबे समय से पार्टी के लिए इस पूरे इलाके में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी और उन्हें भाजपा संगठन ने मौका दिया है। उनके साथ जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वहां पर बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते हुए, किला लड़ाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जो कल्पना वर्मा है कांग्रेस की, उन्हें कमलनाथ की पसंद बताया जा रहा है। अजय सिंह राहुल जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और जो विंध्य इलाका है मध्य प्रदेश का बघेलखंड है वहां पर इनका अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। तो ये भी कल्पना वर्मा के लिए वहां पे चुनावी मैदान में कमान संभालेंगे। देखना होगा कि कांग्रेस क्या इस सीट पर वापसी कर पाती है, क्योंकि बीते चुनाव को अगर हम मृदुल देखें तो यहां पे बीजेपी का दबदबा रहा है, अच्छा खासा होल्ड रहा है। जुगल किशोर बार्गी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, विधायक रहे हैं, वो लगातार यहां पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जनाधार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का है। तो उसको कांग्रेस कितना टैकल कर पाती है, आदिवासी के मुद्दे पे, ओबीसी के मुद्दे पे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे कितना जनता को अपने साथ कांग्रेस ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद हम पृथ्वीपुर आ जाते हैं। पृथ्वीपुर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके साथ जो सिंपैथी वोट बैंक है वो जरूर जुड़ेगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह राठौर जनाधार वाले नेता, लोकप्रिय नेता जिनका कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान निधन हो गया था, जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी और कांग्रेस ने बिना देर करे यहां से उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि जो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट है मृदुल, यहाँ पर जो वोट असर रखते हैं वो कुशवाहा वोट बैंक है, यादव वोट्स यहाँ पे मायने रखते हैं, ब्राह्मण वोट्स मायने रखते हैं। नितेंद्र राठौर जो है वो ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन जो बृजेंद्र राठौर है उन्होंने यहाँ से लगातार चुनाव जीते थे। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि नितेंद्र राठौर के साथ भी यहाँ की जो जनता है वो खड़ी हुई नजर आएगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के करीबी राठौर परिवार को यहाँ पे माना जाता है। तो वही शिशुपाल यादव जो कि सपा में हुआ करते थे, सपा से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, लेकिन इनका जो 2018 के चुनाव में प्रदर्शन देखा जाए तो 44,000 से ज्यादा वोट्स इन्होंने यहां पर लिए थे। यादव वोट बैंक अच्छा खासा दबदबा इस सीट पर रखता है, तो बीजेपी ने उन्हें यहां पे मौका दिया है। लेकिन एक बार फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं पृथ्वीपुर के, वो उनके साथ किस हद तक खड़े होते हैं। बीजेपी अंतरकला और जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो नाराजगी है उसको यहाँ पे किस तरीके से टैकल कर पाती है। हालांकि शिशुपाल यादव का अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है, तभी उन्होंने सपा से लड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। पहले ये उनका जनाधार रहा और इसलिए वो दूसरे नंबर पर रहे थे वासु उस दौरान, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर रही थी, इसलिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। और इस बार वो पार्टी का सिंबल अलग होगा, रणनीति अलग होगी और चुनाव भी अलग होगा, इसलिए उम्मीद यही है भारतीय जनता पार्टी को कि वो यहां से जीत दर्ज करे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है और इस बीच लगातार प्रत्याशी अब जीत के दावे भी करने लगे हैं। आज